हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 11th-12th क्लास का फंक्शन से रिलेटेड है। राइट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डोमेन और रेंज। उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और फंक्शंस लेते हैं जिनका डोमेन और रेंज डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें। एफ एक्स दे रखा है x-2/3 - हमें इसकी डोमेन और रेंज को डिटरमाइन करना है। तो देखिए, इसको डोमेन और रेंज को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले दो चीजें होती हैं। x यानी उसके डोमेन में, यानी वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, सिर्फ x वही ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, डिनोमिनेटर में x का टर्म आ रहा है, अगर ये फंक्शन डिफाइन करना है तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी फंक्शन इज डिफाइंड when x - 3 is not equal to 0। ये जीरो नहीं आ सकता, अदर देन जीरो कोई भी वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइन होगा, यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। यानी आप x की वैल्यू, बाकी फंक्शंस में कोई कंडीशन नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल सा केस है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3 नहीं आ सकती। अब x की वैल्यू 3 नहीं आ सकती तो इसका मतलब डोमेन क्या बन गया, इसका डोमेन आपका बन गया ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर ले सकते हैं क्योंकि फंक्शन रियल है हमारे। माइनस एक एलिमेंट छोड़ दो, 3, यानी ये सेट 3 जिसका एक एलिमेंट 3 है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। ये इसका क्या होगा, डोमेन होगा। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज वाले केस में क्या होगा, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। मान लो मैंने ये लिया x-2 3 - x, कोई एलिमेंट है जिसमें x लिया हमने, x को क्या कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी एक इमेज बनेगी। मान लो वो इमेज क्या है, y ले लिया हमने। x एक एलिमेंट है, क्योंकि वेरिएबल है तो सारे एलिमेंट ले सकते हैं, ये y बन गया। अब हम फाइंड करते हैं x, इससे क्या होगा, x - 2 = 3y - xy, x का टर्म ले आओ उधर, x + xy = 3y + 2 हो जाएगा। ये क्या बन गया, x कॉमन आ गया, 1 + y विल बी 3y + 2, यानी x जो है वो क्या बना, 3y + 2 / 1 + y। ये जो टर्म है, ये टर्म क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब हम x लेते थे, प्रोसेसिंग होके इमेज ये बनती थी इस एलिमेंट की। अब ये बता रहा है कि जब हमने y उधर से लिया तो उसकी प्री इमेज x बन रही है, यानी y लिया तो ये प्रोसेसिंग होगी टू गेट द प्री इमेज। यानी a, एक सेट मान लो a था, एक सेट था b, तो a से b गए, तब हमें प्रोसेसिंग ये करनी है, कौन सी, 3 - 2 सॉरी x - 2 3 - x, ये प्रोसेसिंग होगी और वो b के किसी एलिमेंट से अटैच हो जाएगा जिसको y नाम दिया हमने, यानी ये हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से जो इमेज है ना उसको उठाया मैंने, इस इमेज को प्रोसेसिंग क्या करनी है, 3y + 2 / 1 + y, ये जो है वो फिर यहां वाला जो अटैच है उसको बता रहा है, यानी उसकी प्री इमेज को बता रहा है। अब देखिए, अब रेंज में क्या नहीं आ सकता, रेंज में वो नहीं आ सकता, वहां पे बी सेट में वो एलिमेंट नहीं लिख सकते जहां पे ये डिफाइन ना हो। और ये डिफाइन कहां नहीं होगा, दो केस हैं। पहला केस तो ये कि x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी ये 3y + 2 / 1 + y इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है जी, यानी ये 3 नहीं हो सकता। एक चीज, इससे क्या आएगा हमारे पास, 3y + 2 = 3 + 2y, सॉरी 3y 3 + 3y इंटू करेंगे, ये कैंसिल होगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं रहा, यानी ऐसा कोई y नहीं है जिसकी प्री इमेज 3 हो, ऐसा कोई y है ही नहीं उसमें जिसकी प्री इमेज क्या थी, 3। तो ये तो हमारे कोई। अब एक कंडीशन और है, क्या है कि इस पार्ट को देखूं तो इसका डिनोमिनेटर है, और ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तो मैं लिख सकता हूं कि 1 + y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमें उसकी प्री इमेज x फाइंड करनी है तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होते ही प्री इमेज क्या बन गई, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, यानी y कैन नॉट बी इक्वल टू -1, कभी भी -1 नहीं हो सकता। बाकी क्या है, बाकी हो सकता है कोई भी वैल्यू। तो हमें एक चीज समझ आ गई
कि अगर आपको प्री इमेज ढूंढनी है तो y को -1 नहीं ले सकते, यानी दूसरे सेट में y की वैल्यू -1 नहीं आएगी, यानी उसकी रेंज जो है वो ये हो गई क्या, ऑल रियल नंबर, उसमें से क्या हटा देंगे हम, -1 हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू नहीं आ सकती। समझ आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर लगाया, तो फंक्शन जो है मेरा वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू 1/(1 - x²). अब फिर से देखिए, क्योंकि इस फंक्शन में डिनोमिनेटर है तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर इस फंक्शन को डिफाइन करना है आपको तो x की ऐसी वैल्यू नहीं ले सकते जहां पे फंक्शन डिफाइन ना हो, यानी x को क्या नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 अगर फंक्शन को डिफाइन करना है। इसको देखिए क्या बनेगा, ये 1 + x इंटू 1 - x फैक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब x की वैल्यू इससे -1 नहीं हो सकती और इससे x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, यानी सीधा सा इसको रखेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ऐसी दो वैल्यूज हैं जहां पे x -1 और +1 नहीं होगा। ऐसा हुआ तो ये फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए जो इमेज बनेगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी, और जब नॉट डिफाइन हो गई किसी भी एलिमेंट की इमेज तो वो फिर क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। यानी इसकी रेंज में से ये दो वैल्यू हटा दो आप, तो इसके डोमेन में, तो डोमेन क्या बना, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं ले सकते आप, -1 और 1, सिर्फ दो एलिमेंट नहीं ले सकते, पूरी रियल नंबर लाइन होगी लेकिन -1 और 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज के लिए देखिए, एक चीज तो ये हो गई कि x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं वही कि 1/1 - x² इज इक्वल टू y ले लिया मैंने मान, ठीक है जी। जैसे मैंने इसको y लिया, क्या आएगा मेरे पास, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, कोशिश करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - x², यानी x² इक्वल टू आ गया 1 - 1/y, जिसको सोल्व करूंगा तो x² आ गया y - 1/y, ये वाला टर्म आ गया, यानी x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y - y 1/y। अब इस टर्म को देखिए, ये टर्म फिर से जैसे हम डोमेन निकालते, इस टर्म को देखिए कि इसका डोमेन मान लो या इस फंक्शन का रेंज मान लीजिए, क्योंकि x -1 और +1 तो हो नहीं सकता। चलिए अब इसकी बात करते हैं, क्या ये फंक्शन डिफाइन करना हो यानी इसकी प्री इमेज चेक करनी हो, तो हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट ऑफ y - 1/y है, इसका मतलब 1 - y/y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, हम ये नहीं करेंगे 0 नहीं होगी, 0 भी हो सकती है। अब इसके लिए इनइक्वालिटी सोल्व करनी हमें कि 1 - y/y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू रियल नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, मैंने कल भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूं, अगर ऐसा टर्म है पॉजिटिव नेगेटिव, इनइक्वालिटी सोल्व कर दिए, नंबर लाइन बना लीजिए, ये नंबर लाइन बनाई, इस नंबर लाइन पे पहले देखिए y को मैं 1 नहीं रख सकता, एक पॉइंट यह है, यहाँ पे 0 बन रहा है, पहले वही पॉइंट निकालेंगे जहां पे 0, एक और पॉइंट है जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा y इक्वल टू 0, y को 0 नहीं रख सकता, यानी y 0 रखने से ये डिफाइन नहीं होगा। अब साइन चेक करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, जहां पे ये पॉजिटिव आ जाए वही उसकी क्या होगी, रेंज हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट, ये -∞ तक जा रहा है, ये +∞ तक जा रहा है, ये नंबर लाइन है, मैंने कितने पार्ट बना दिए, 3 पार्ट्स बना दिए। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करता हूं, मैं एक वैल्यू ले लेता हूं कहीं से भी, इस गैप इंटरवल में से, इस इंटरवल में से, या इसमें से किसी एक में से एक वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, कोई भी उठा के ले लेते हैं। चलिए मैं सबसे सिंपल लेता हूं कि इसके बाद 2 आएगा कहीं पे, 2 ले लेता हूं, रफली देखते हैं। अब 2 रखने से क्या बन जाएगा, देखिए 2 - 1/2
यानी 1/2। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ पे पॉजिटिव। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। पॉजिटिव अल्टरनेट साइन चलता है, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पॉजिटिव, समझ रहे हो? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक चीज तो होगी, एक चीज और है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे y 0 बनने का मतलब ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये टर्म है वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो y 0 भी नहीं हो सकता। अब देखिए मेरे को पॉजिटिव रखना है, तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी? देखिए पॉजिटिव कहाँ है? -∞ से 0, 0 को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि 0 y हो ही नहीं सकता। हमें तो y देखना है ना कि y की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जहां पे ये टर्म डिफाइन हो जाए। और एक चीज और देखते हैं, यहां भी पॉजिटिव है, क्या हम 1 इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 पे कंडीशन नहीं है, y कैन बी 1, क्योंकि यहाँ 1 रखने पे 0 आएगा और ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब यूनियन क्या करूंगा, 1 को इंक्लूड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कीजिए, 1 to ∞, ये लीजिए, ये आपका क्या होगा? रेंज होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नंबर लाइन को क्या लिख सकता हूं? ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर। कौन सा छोड़ देना? ये वाला पार्ट छोड़ देना, और ये वाला पार्ट मतलब पूरा रियल नंबर्स। तो ये 0 इंक्लूड करके, यानी 0 को हटा देना है, तो ये सॉरी 0 इंक्लूड कर लेना है, 0 को हटाना है, 2 1 1 को नहीं हटाना है। ये इस फंक्शन की क्या होगी? रेंज होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा आपको, fx इज इक्वल टू x² - 1 अपॉन x - 1, ये फंक्शन। सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे। डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डोमेन के लिए करना पड़ेगा कि x² - 1 अपॉन x - 1 कहाँ डिफाइन नहीं है। ये कहाँ डिफाइन नहीं होगा? जब x डिनोमिनेटर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इसका मतलब x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। अब आप ये सोचोगे कि सर आप ये भी तो लिख सकते थे इसको, x - 1 x + 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे अपॉन x - 1, बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और आपने x, लेकिन कैंसिल कब होगा? जब हम वैल्यूज रखेंगे तभी तो कैंसिल होगा। और अगर मैंने 1 रख दी तो ये 0 आ जाएगा, 0 × x + 1, नीचे भी क्या आ गया? 0। तो 0/0 फॉर्म क्या है? नॉट डिफाइंड। ये भी तो पता है ना हमें। तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि इसको कैंसिल कर दिया, ऐसे सबके लिए डिफाइन होगा। x + 1 बचा, जो कि एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, सबके लिए डिफाइन होगा। नो, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे फंक्शन इस फॉर्म में, तो कंडीशन क्या है कि x = 1 के लिए क्या हो जाएगा? ये जब मैं वैल्यू रखूंगा 0/0 फॉर्म आएगी, जिसको हम मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड नॉट डिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब ये केस नहीं लेना, आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। हमें x is -1 कैनॉट बी 0, यानी x की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। एक कंडीशन आ गई, यही कंडीशन है। बाकी आप x कुछ भी रखो, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखिए। इसका मतलब इसका डोमेन में लिख सकता हूं, डोमेन विल बी व्हाट? ऑल रियल नंबर एक्सपेक्टिंग 1, 1 नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। मान लो मैं डिफाइन करता हूं कि x² - 1 अपॉन x - 1, इसकी इमेज y बन रही है, x की। अब देखिए आप, क्योंकि x = 1 तो हो ही नहीं सकता, अब मैं क्या करता हूं, इसको x + 1 × x - 1 अपॉन x - 1। अब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि 1 तो लेना ही नहीं है हमें, और 1 नहीं लेना तो ये 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि हमने कहा ना कि डोमेन में है ही नहीं 1, इसके डोमेन में है ही नहीं, 1 को हटा दिया हमने फंक्शन बनाने के लिए। तो इसका मतलब x + 1 = क्या हो गया? y, यानी x कितना हो गया? y - 1। अब क्या y क्या रख सकते हो आप? कुछ भी रखिए, y की वैल्यू कुछ भी रखिए आप। इस केस में y की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, क्या होगा? डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि y - 1 है, और y - 1 तो डिफाइन होगा, राइट। लेकिन एक चीज है, क्या है वो? कि इसकी वैल्यू, अब देखिए आप, क्या नहीं हो सकती? इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, सॉरी इसकी वैल्यू, क्योंकि y है ना, x क्या नहीं हो सकता?
x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी y क्या नहीं हो सकता, 1 प्लस, यहां लिख देता हूं थोड़ा समझ आ जाएगा आपको, ये क्लियर हो गया, x इक्वल टू वाई माइनस 1 आ गया, यानी y की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप कुछ भी रखिए। अब बात करते हैं, क्योंकि x 1 नहीं हो सकता, जब x 1 नहीं हो सकता तो क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो x की जो इमेज है, राइट, x की इमेज तो ये बनेगी, यहां से बनेगी, x कैन नॉट बी 1, यानी y की जो प्री इमेज है 1, यानी y एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसकी प्री इमेज क्या हो, 1 हो, वो नहीं हो सकती अब, यानी y माइनस 1 कैनॉट बी 1, यानी इस एलिमेंट की सेट B से जब लूंगा सेकंड सेट से फर्स्ट में प्री इमेज 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 को हमने हटा रखा है यहां से, किसमें से, डोमेन में से, फंक्शन बनाने के लिए हटाया है, जब फंक्शन बनाने के लिए हटाया तो ये किसी की प्री इमेज ही नहीं हो सकती, अब 1 किसी की प्री इमेज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब y माइनस 1 cannot be 1, y cannot be equal to 2, सीधा सा, यानी y कुछ भी ले लीजिए इस कंडीशन से, लेकिन आप 2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इस पे कंडीशन ये है कि x 1 नहीं हो सकता, x 1 नहीं हो सकता तो ये वाला टर्म 1 नहीं हो सकता, उससे y कितना है 2, यानी 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज क्या है 1 है, लेकिन 1 उसके डोमेन में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे भैया, जो उसकी इमेज थी 1 की जो इमेज बनी यहां से, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको, कि ये एलिमेंट होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है, माइनस नेगेटिव पॉइंट में जो भी जितने भी रियल नंबर, यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4 ऐसे से। अब यहां हमें पता है कि ये 2 देखा मैंने, 2 को देखा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस 2 की प्री इमेज आ रही है 1 पे, लेकिन ये क्या कर रहा है कि अगर इसको फंक्शन बनाना है तो 1 को हटा दीजिए यहां से, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो इसके डोमेन में से मैंने 1 हटा दिया, जब इसके डोमेन में से 1 हटा दिया बाकी वैल्यूज आ जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव सारी आ जाएंगी, 1 नहीं आ रहा, तो अगर ये इसकी प्री इमेज यहां 1 नहीं आ रहा तो ये 2 क्या होना चाहिए, अटैच, तो ये क्या है, यहां से 2 हट जाएगा, यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है जो वैकेंट रहेगा, कोडोमेन में आ सकता है, कोडोमेन में आ जाएगा, लेकिन रेंज में नहीं आया, क्योंकि 2 किसी की इमेज बनी ही नहीं, किसकी बनती है, बनती तो 1 की बनती, लेकिन 1 तो है ही नहीं उसके डोमेन में, तो ये बड़ी क्लियर सा बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स दे रखा है 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट दे रखा है, हमें इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना। सबसे पहले स्क्वायर के लिए मैं स्पेशली क्वेश्चन बताऊं, दोनों क्वेश्चन मैंने स्क्वायर्स के लिए लिए। अब देखिए स्क्वायर के केस में हम जानते हैं, एक चीज जानते हैं हम कि एक्स स्क्वायर होता है ना, कोई भी नंबर का स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, कोई भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम इंफिनिटी तक हो सकती है, ठीक है जी, हमें डिटरमाइन करना है ये तो एक मैंने। अब देखिए क्योंकि ये टर्म कब डिफाइन होगा, ये तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कंडीशन ही होती है। चलिए इसमें स्क्वायर रूट लगा, तो स्क्वायर रूट लगा तो इसका मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। अगर इसको डिफाइन करना है, रियल नंबर रखना है, तो ये स्क्वायर रूट में रियल कब होता है, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ये देखिए इसके फैक्टर बनाइए आप, 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, फिर से देखिए इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप, इससे x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो -4 आएगी, यहां से एक x की वैल्यू 4 आएगी, यानी जहां पे ये फंक्शन 0 बन सकता है, तो मैं लिख लेता हूं -4, दिस इज 4, ये प्लस इन्फिनिटी टू ये माइनस इन्फिनिटी ऐसा है। अब देखिए हमें क्या चेक करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए आप नंबर लाइन बना लो, इंटरवल बना लो, सबसे बढ़िया है। और मैंने इंटरवल बनाने के बाद मेरे पास 3 पार्ट आएंगे इसके, 1 2, फर्स्ट इंटरवल सेकंड थर्ड। क्या बताया मैंने, कोई रफली एक वैल्यू रख लो, क्योंकि -4 2 + 4 है, कहीं बीच में 0 आना है, इस इंटरवल को उठाता हूं मैं और इसमें 0 रख के देखता हूं तो क्या बनेगा, 4 + 0 इंटू 4 - 0, यानी क्या आ गया 16। क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल।
एक आएगा वही सारे नंबर्स के लिए, सारे रियल नंबर्स के लिए आएगा। तो साइन चेक करना है हमें, वैल्यू नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है राइट, इसकी वैल्यू, इस इनइक्वालिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके अल्टरनेट नेगेटिव होगी, इसके अल्टरनेट नेगेटिव होगी, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। हमें क्या रखना है, हमें रखना है पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इस केस में फिर x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, +4 से -4 इंक्लूडिंग -4 +4, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो ये भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, जैसे ये आएगा x की वैल्यू, यानी x वो वैल्यूज हैं जो इसको फंक्शन बनाने के लिए, इन वैल्यूज को रियल और नॉट डिफाइन बनाने के लिए जो वैल्यू चाहिए x की, वो क्या होंगी, -4 to 4 होंगी। वही क्या होगा, आपका डोमेन कहलाता है। यानी इस केस में ये डोमेन बोल दो, या मैं इधर लिख देता हूं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -4 to 4। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए देखिए क्या होगा, रेंज के लिए आपको क्या करना है, -4 to 4, ये x की वैल्यूज है। चलिए मैंने अभी क्या बताया, x की वैल्यूज, x² हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी पहले मैं x ले लेता हूं कि x हमारे पास क्या है, डोमेन जो ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। दिस इज द अप्रोच। स्क्वायर के लिए क्या अप्रोच करेंगे, फंक्शन के लिए, तो -4 से 4 है, x की वैल्यू है, हमें पता है। हमें क्या चाहिए जी, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं, x का स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 16, क्योंकि 4 तक आना है, 4 का मैक्सिमम स्क्वायर 16। ये क्या होगा, क्या नेगेटिव आ सकता है x²? नहीं, मिनिमम वैल्यू तो हमेशा 0 ही होगी। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो आप, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, कितने भी नंबर हो। यानी x² मिनिमम 0 का, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो x का मैक्सिमम स्क्वायर जो आएगा, x का स्क्वायर वो 16 आ गया। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, माइनस का x² चाहिए। चलिए मैं माइनस से इंटू कर देता हूं उसको, तो ये बन जाएगा -16। ठीक है, साइन इंटरचेंज, नेगेटिव करते ही साइन इंटरचेंज हो गए, -x², ये क्या बन जाएगा, क्योंकि 0 का तो कोई साइन ही नहीं है। क्या चाहिए आपको, 16 और चाहिए। मैं तीनों तरफ 16 ऐड कर देता हूं, 16 + 0 इज ग्रेटर देन 16 - x²। 16 ऐड कर दिया मैंने तीनों। इनइक्वालिटी में हमेशा ऐसा ही करना होता है, सारे पार्ट्स, सारे टर्म्स में ऐड या माइनस कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन चेंज होगा। अब क्या आएगा देखिए, क्यों, क्या ये ऐसे बन गया, 16 इज ग्रेटर देन 16 - x² इज ग्रेटर देन 0। मेरे को क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। तो मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, इसका स्क्वायर रूट लूंगा, 4 आएगा। नेगेटिव नहीं ले सकते, आना तो 16 का +-4 है, लेकिन नेगेटिव नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वो कंडीशन हमें पहले से ही पता है, कहां से, राइट। तो ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव यानी, एंड दिस इज 0। ठीक है जी, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0, अंडर रूट भी 0 ही आना है। यानी ये जो है, ये वैल्यू, ये जो टर्म है, राइट, वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से 4 तक वेरी करता है। इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0 to 4 वेरी करती हैं। अब अगर इसकी वैल्यू 0 to 4 वेरी करती हैं, तो क्या होगा, हमारे पास जो रेंज है, यानी जो फंक्शन है मेरा, वो 0 से 4 के बीच में वेरी करता है। यानी रेंज अगर मैं लिखना चाहूं तो वो रेंज क्या आ जाएगी, 0 to 4 इंक्लूडिंग 0 एज वेल एज 4, जिसमें 0 और 4 दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, fx = 1/1 + x²। देखिए सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन में मैंने आपको पहले ही बताया, आप कह दोगे कि सर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल 0 नहीं हो सकता। x1 + x² इज नॉट इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1, वो तो वैसे भी नहीं होता भैया, स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यानी x ऐसा है ही नहीं, x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होती है जिसके लिए -1 होगा। यानी x की कोई वैल्यू नहीं है जो इस डिनोमिनेटर को 0 बना दे, और डिनोमिनेटर 0 ही नहीं हो सकता, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फंक्शन में। डिफाइन ही तो करना है ना कि रियल बनाना, तो भैया 1 + x² इज नॉट इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकता, ये तो 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x² -1 नहीं हो सकता, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। स्क्वायर किसी भी नंबर का, इसका मतलब इस पे कोई कंडीशन नहीं, आप कोई भी वैल्यू रखो, क्योंकि x की स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं आएगी। तो
तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर लिख सकते हो आप बिना किसी हिचकिचाहट के। अब बात करते हैं रेंज की। एक्स स्क्वायर मैंने अभी बताया आपको, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इंक्लूड मत कर रहे। हमें क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 इधर ऐड करूंगा, 1 इधर भी ऐड कर दिया मैंने, 1 प्लस 0, तीनों में 1 ऐड किया, ठीक है। जैसे 1 ऐड करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी माइनस कर दो, इन्फिनिटी रहना है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में है, कोई बात नहीं, हम डिनोमिनेटर बना देंगे। कैसे, रेसिप्रोकल लेते हैं। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। साइन ग्रेटर देन बन जाता है लेस देन, क्यों, देखिए मैं कहता हूं x इज ग्रेटर देन 5, या ऐसे नंबर ले लो आप, 10 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब 1/10 विल बी लेस देन 1/5। ये हम जानते हैं, सिंपल सी चीजें, रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो मैंने जो ग्रेटर देन था, राइट, उसको लेस देन था, वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ये हो गया। चलिए 1, इसका रेसिप्रोकल मैंने लिख दिया, क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा जी, इसका रेसिप्रोकल तो 1 का तो 1 ही होता है, लेकिन ये साइन चेंज हो गया, राइट, समझ आ गया। अब मैं आप कहोगे सर आपने इक्वल टू 0 छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, क्यों, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, राइट, 0 है, तो इसमें 1 कब आएगा, जब ये क्या हो, 0 बने, 1/1 बने, यानी x को 0 ले, सॉरी ये भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी मेरा जो फंक्शन है f(x) इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1, यानी जो ये फंक्शन है, ये जो वैल्यूज है x रखने से, रियल नंबर रखने से, वैल्यूज जो आएंगी वो क्या आएंगी, 0 to 1 आएंगी, जबकि 0 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज विल बी, 0 इंक्लूड नहीं हो रहा तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, 0 to 1, ये क्लोज होगा कि 1 इंक्लूड हो सकता है। ओके, आई होप यू एंजॉयड द क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल for more updates